टाइम टाइम पे बिग बॉस एक्सपोज हुआ है। आज के एपिसोड में बिग बॉस ने दोस्तों 2-3 बार ऐसी चालें चली हैं जो कि एड़ी चालें हैं। हमको पता चल रहा है कि हमको साफ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, राइट। हमारे साथ खेला जा रहा है, हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, कॉन्टेंडर्स के साथ खेला जा रहा है। निशांत के बारे में पूछना सो कॉल्ड कि भैया निशांत आप जो है आपको राजीव डिसाइड करेंगे, क्या था ये? बिग बॉस फेल हुए। तेजस्वी प्रकाश को एक और मौका देना, क्या हुआ? फेल हुए। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो कर लें। RAHULBHOJ। कुछ बात करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर तारीफ़ करनी है या फिर कोई शिकायत है तो आप लोग वेलकम है जी। चलिए दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया आज बिग बॉस ने दिल से चाहा था निशान टिकट टू फिनाले में ना आए। आपने नोटिस किया? मैं बताता हूं। सबसे पहले आज के दिन एपिसोड में तेजस्वी रो रही थी। रोते रोते हुए भी तेजस्वी यहाँ पे करण कुंद्रा के साथ एक फ़नी सीन दे देती है। करण कुंद्रा मनाने के लिए आता है, लड्डू क्या हो गया तेरे को, क्योंकि उसका थैला फाड़ा था, राइट। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रकाश जब रो रही थी, रोते रोते हुए भी कैसे कहती है, तू जा कैमरा स्मोकिंग रूम तू जा। तो स्मोकिंग रूम में बातचीत करना अलाउ नहीं है कायदे से, वहाँ पे सिर्फ रोना अलाउड है। प्रतीक भी काफ़ी बार रोया है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया तो तेजा वॉज टोटली ऑन हर मूड कि अब तो रोना है, आंसू गिराने हैं, और जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर उसने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे तेजा की समझदारी देखिए। आई सैल्यूट यार, आई रिस्पेक्ट दैट। उसने बोला ये सब छीना झपटी नहीं होगा, ये लोग कर रहे हैं करें, मैं ये सब छीना झपटी नहीं कर सकती, इट्स अ चीप टैक्टिक, और ये एड़ी चाले मैं नहीं चल सकती। सिंपल सी बात तेजा ने बोल दी। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो यहां पर तेजा का डिसीजन मैं चीरफाड़ नहीं करूंगी, बहुत सही था। फिर उसके बाद बॉल्स कलेक्ट करते हैं, दोबारा से राजीव फोड़ते हैं वो हार्ट को, बॉल्स निकलती हैं, और उसके बाद विजेता कौन होता है? विजेता होता है निशांत। निशांत को क्या वाकई में बिग बॉस घर के अंदर एज अ VIP कंटेंडर चाहते थे? मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि राजीव अदात्या ने खेल गए। यहां पर निशांत को साफ तौर पे इन करना, राजीव अदात्या ने बहुत सही डिसीजन लिया। निशांत वेल डिजर्विंग भी थे, ये बात भी हम जानते हैं दोस्तों। डे 1 से वो मेहनत कर रहे हैं, बट निशांत का वो जो OTT वाला एंगल था वो यहाँ पर नहीं नज़र आता। इस सीज़न में निशांत एकदम फुसकी बॉम्ब नज़र आए, और निशांत जब भी निकलेंगे घर से बाहर ना, मैं उनसे ज़रूर सवाल पूछूंगा कि भैया आखिरकार क्या हो गया, क्यों इस तरीके से आप फुसकी बॉम्ब हो गए, राइट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों। हाँ, राजीव को ये पावर दी गई कि राजीव भैया आप बता दो कि निशांत जो है वेल डिजर्विंग वन है या नहीं। राजीव ने प्रॉपर जवाब दे दिया। निशांत यहाँ पे बिग बॉस की स्ट्रैटेजी एकदम से फेल हो गई। अब तेजा को कैसे लेकर आए टिकट टू फिनाले में, तो बिग बॉस ने उसके लिए एक और नया परपंच रचा। बट आपको बता दूं, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तेजा वेल डिजर्विंग वन है, ये सभी लोग तेजा के अगेंस्ट हैं, राइट। तो ऐसे में तेजा को अगर बिग बॉस की तरफ से ऐसी हेल्प भी मिल रही है, आई अप्रिशिएट दैट, टोटली अप्रिशिएट दैट। अब इसके बाद दोस्तों निशांत वर्सेस प्रतीक होता है। प्रतीक जाता है निशांत के पास बात करने के लिए कि चल यार ज़रा बात करते हैं। निशांत ने साफ इनकार कर दिया। बहुत सही डिसीजन था। प्रतीक और शमिता दो ऐसे कॉन्टेंडर्स हैं, वो कहते हैं ना रंगा बिल्ला की जोड़ी, वो ऐसे कॉन्टेंडर्स हैं जिन्होंने सच में कह रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी बातें करी है। मैं, मी, माई सेल्फ, आई, मी, माई सेल्फ, आई, मी, माई सेल्फ, बस सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये लोग कर रहे हैं, ऑब्सेशन, सेल्फ ऑब्सेस्ड। अपने आप को, प्रतीक भी 100 बार टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, 100 बार शीशे में देखता है। अरे भाई 2 मिनट में क्या शीशे में कुछ चेंज हो जाएगी क्या? तुम्हारी नाक यहां से खिसक के यहां लग जाएगी क्या? बाल यहां से उड़ के जो है आपके पीछे चले जाएंगे क्या? नहीं, 2 मिनट में क्या, पल पल वो ऐसे। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों का क्या एक क्राइटेरिया होता है, वो अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही उनको चीज़ें चाहिए होती है, दुनिया भले भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं। कभी कभार उठ के 1-2 स्टैंड ले लेंगे, राइट, या फिर अननेसेसरी प्रतीक की तरह पोकिंग 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 पोकिंग, सिर्फ पोकिंग करेंगे, जो कि विशाल सिंह ने भी बोली थी कि प्रतीक बड़ा समझदार है, उसको पता है कि कब किस वक्त किसको पोकिंग करनी चाहिए जिससे उसको फुटेज मिले। अब इसके बाद दोस्तों राजीव जो है निशांत से बात करता है और यही बात वो शमिता से भी शेयर करता है। राजीव ने निशांत से जब बात की, निशांत ने साफ तौर पे बोल दिया भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करनी है तो करें। देखो निशांत बड़ा स्मार्ट है, निशांत ने पूरा सीजन शमिता के साथ खेला, तेजा को पिछाड़ा, जबकि अच्छा दोस्त वो तेजा का है ना कि शमिता का, राइट। और इनफैक्ट शमिता ने तो ये भी बात बोली थी कि OTT में बोली थी कि निशांत ने 1-2 बार मेरे साथ कुछ गलत किया था, ये वो डांस रिहर्सल के टाइम, ये सब चीज़ें बातें बोली थी। अब दोस्तों यहाँ पर निशांत की बात कर रहे थे, तो निशांत ने ना पूरे सीज़न तेजा के अगेंस्ट खेला, लेकिन अब उसको पता चल गया कि तेजा बहुत अच्छा कर रही है, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं जैसे कि प्रतीक ले लीजिए या फिर जैसे कि अपना शमिता ले लीजिए, अगर मैं इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखता हूँ चलेगा, लेकिन तेजा को अगर पकड़ कर आगे बढ़ूंगा तो तेजा ट्रुप्स, तेजा आर्मी सपोर्ट करेंगे, और तेजा इज़ अ वेरी बिग नेम, ये हम सब जानते हैं। तो निशांत ने इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी चली। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद ऑटोग्राफ प्लीज टास्क आता है। मैनिक्योर खड़े हैं, राइट, वो जो पुतले हैं उनको सजाना है, एक तेजा का, एक दैबो का, एक रश्मि का और एक अभिजीत बिचुकले का। यहाँ पर आपको बता दूँ तो तेजा जीत चुकी है टिकट टू फिनाले। मेकर्स ने यही मौका दिया, एक आखिरी मौका दिया कि घर वालों अपनी गलती सुधारो और विजेता जो है तेजस्वी को भी बनाओ, क्योंकि शी इज़ वेल डिजर्विंग एंड अच्छा है घर वाले समझे। पहले राउंड में तेजा को 2 मिले हैं, दूसरे राउंड में तेजा को 3 मिले हैं दोस्तों, और तीसरा जो राउंड है उसमें ऑटोमेटिकली वो जीत गई हैं। ये कल हम देखेंगे कि तेजा जीत गई है। आपको बता दूं तो शमिता शेट्टी जो है हाँ, आपस में वही जैसे ही पता चलता है कि आपको ऑटोग्राफ देना है, सब लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं। राखी सावंत ने कसम खा ली है अनब्रेकेबल बॉन्ड कि भैया मैं जो है तेरे साथ चीज़ें ठीक से रखूँगी और तेजा मैं तुझे जिताऊंगी। करण को वो प्रॉमिस करती है, ठीक है। तो करण ने बढ़िया सेटिंग कर ली, राजीव से भी सेटिंग कर ली कि देख ले तेजा की तेरे को मदद करनी है और उनको ही आगे तक लाना है, उनको ही राउंड में रखना है, बाकी का जिताने का काम हमारा, ठीक है। करण जैसा बॉयफ्रेंड यार ज़बरदस्त है, मतलब तेजा के लिए बंदा शमिता जैसी लड़की के साथ, मतलब जिससे तेजा की नहीं बनती है, दुश्मन है, उसके साथ भी हाथ मिला रहा है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट। प्रतीक से भी हाथ मिलाने को कहेगा वो, निशांत को बोल रहा है। एक्चुअली मैंने लाइव फीड में ये कल ही देख लिया था, कल आ गया था ये। हम लोग इसका इतना पुराना टेलीकास्ट देखेंगे। एक्चुअली बिग बॉस की पिछड़ने की यही बड़ी वजह है। देखो ना, टीआरपी आ गई है, क्या टीआरपी लाए खाक, क्या टीआरपी लाए। 0.9 तो इनके वीकडेज की टीआरपी आई है, 1.3 इनके वीकेंड की टीआरपी आई है, 1.3 आपको बता दूं वीकडेज की टीआरपी आती थी जब तक ये जो लाइव का स्यापा नहीं शुरू हुआ था ना, तब तक। एक्चुअली शो है ना दोस्तों, आपको बता दूं तो शो अच्छा है, नो डाउट। शो में सब जो करना है कर रहे हैं, लव एंगल भी है, झगड़े भी हैं, एनिमीज भी हैं, फ्रेनिमीज भी हैं, सब है, पलटू लोग भी हैं, एंटरटेनर भी हैं, राखी सावंत जैसे, अभिजीत बिचुकले जैसे। बट शो को पूरा ये लोग बूट में जो दिखा दे रहे हैं ना 24 घंटा, इसके चलते जो है ना ये शो फ्लॉप हुआ है। इसके चलते टीआरपी भुस हुई है और इसके चलते ही जो है मेकर्स टीआरपी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। ये 14 सीजन से शुरू हुआ था, ये मिड में 14 के शुरू हुआ था, जहाँ पे लाइव शुरू हो गया था। इसके बाद तो भैया टीआरपी ऐसी धड़ाम से गिरी कि
अरे भाई जो एपिसोड हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी कल ये बात बता दी थी कि तेजा जीती है, ठीक है। अब सस्पेंस कैसे बना रहे, तो ये तो ऑलरेडी दिखा दिया हमको, अभी अब क्या करें बताओ ज़रा, क्या करें इस बारे में। तो मैं तो बस मेकर से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इट्स अ हार्डकोर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, हु इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ बिग फॉलोअर ऑफ बिग बॉस, सो प्लीज़ मेकर्स जस्ट डोंट गिव योर कॉन्ट्रैक्ट टू वूट, otherwise they are going to ruin it and you are not, you know, supposed to enter in that TRP वाली कैटेगरी, तो आप जो है पीछे रह जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद तेजा के लिए खेलूंगी, साफ बोल दिया दोस्तों। देबो के लिए, रश्मि के लिए मैं खेलूंगी, शमिता ने बोल दिया। हाँ, तेजू के जीतने से शमिता को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। शमिता बार बार हर किसी को कन्विंस कर रही है कि तेजू को वोट ना दे, तेजू को वोट ना दे। राकेश से भी यही बात बोली थी, राइट। और साथ ही साथ अगर आपने नोटिस करा होगा तो राजीव अदात्या को भी यही बात बोल रही है कि राजीव तू समझ रहा है ना तुझे क्या करना है, राजीव तुझे पता है ना, दिमाग का इस्तेमाल कर, ये कर वो कर। तेजस्वी को, मतलब शमिता जी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों, वाई दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी when you already are in this ticket to finale round? क्यों आपको इस तरीके से जो है चीज़ें हजम नहीं हो पा रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शमिता जी आपको हेल्दी कंपटीशन लेना चाहिए। तेजस्वी ने एक बात बोलती, मैं लोगों को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद जीतने के लिए खेलती हूँ, और बहुत सही थ्योरी थी, बहुत सही फिलॉसफी। इवन आई डू बिलीव इन दिस फिलॉसफी, और मैं भी अपनी लाइफ में इसी तरीके की फिलॉसफी को रखता हूँ कि मुझे किसी को हराने नहीं, अपने आप को जिताना है। खैर, इसके बाद दोस्तों करण जो है राखी को बहुत सही सेकंड राउंड में मैनिपुलेट करता है। वाओ, फर्स्ट राउंड में तेजा, रश्मि और देबो की बारी आती है। देबो और तेजा को इक्वल वोट मिलते हैं। दूसरे राउंड में अभिजीत बिचुकले आ गए हैं, तेजा को 3 मिलते हैं, वहीं रश्मि को 1 और अभिजीत बिचुकले को प्रतीक। हाँ, प्रतीक जी की बात करते हैं दोस्तों। प्रतीक जी, ओए होए होए, कोई उसको सपोर्ट नहीं करा तो मैं तो करूं। वाह प्रतीक, ये वही है अभिजीत बिचुकले जिन्होंने आपको रुला दिया था जब आप VIP वाले टास्क के लिए जब शमिता के साथ फाइट कर रहे थे, तो क्या क्या गंदी गंदी बातें बोली थी इन्होंने आपके बारे में। और शमिता प्यूक करती है और लूज मोशन करती, प्यूक करती, प्रतीक खाता है उसको, कितनी गंदी गंदी बात बोली थी, राइट, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन प्रतीक क्यों, क्योंकि प्रतीक को है ना अलग दिखाना है। प्रतीक का वो है, सलमान खान साहब ने एक बार बोला था ना, पत्थर मारो, लोग एक जगह पे कंटिन्यूसली पत्थर मार रहे होते हैं, तो ये बंदा वहाँ पे पहुँच जाएगा और बोलेगा मुझे पत्थर मारो, पूछो, फिर उसको पत्थर लगेगा तो बोलेगा अरे मैं तो लोन वॉरियर हूँ। तो प्रतीक का आज मुझे सेम वही एंगल नज़र आया, और प्रतीक जो है उसने अपना वोट कहीं ना कहीं वेस्ट किया। सेकेंड राउंड में राखी ने बहुत सही किया था और अपना जो ये है क्या कहते हैं वोट है, अपना जो ऑटोग्राफ है कह सकते हैं, वो तेजस्वी को दे दिया। तो सेकेंड राउंड की विजेता तेजू हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों, हाँ, शमिता क्यों बार बार सोच समझ के करना राजीव, सोच समझ के करना राजीव बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि शमिता इज हेल इनसिक्योर अबाउट तेजस्वी, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एंड हम लोग देखते हैं कि टिकट टू फिनाले का मैं आपको रिजल्ट बना देता हूँ। तेजस्वी जीत गई है और मुझे अब ऐसा लगता है कि देबोलीना और अभिजीत बिचुकले में से इस हफ्ते कोई जाएगा। खैर वैसे नॉमिनेशन का अभी तक क्या आया, 3 ही लोग होंगे ना शायद, क्योंकि तेजस्वी भी जीत चुकी है, तो रश्मि, देबो और अभिजीत बिचुकले। और देखा जाए तो रश्मि नंबर 1 पे रहेगी, देबो सेकंड पे, थर्ड पे अभिजीत बिचुकले रहेंगे। तो आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो देखना मज़ेदार रहेगा, बड़ा सीरियसली मज़ेदार रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों आज वैसे लाइव में घर वालों ने इतना कुछ ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं किया, बस नॉर्मल टास्क नॉर्मल उन्होंने अपना पूरा दिनचर्या निकाली है। देखना मज़ेदार रहेगा कि अगले हफ्ते फिनाले पे कौन जीतेगा, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सो व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे इस बारे में। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाज़त दो यारों, मैं चलता हूँ और इसी तरीक़े की खबरें और लेकर आता हूँ। आप
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके भी ज़रूर बताएं।